Hello friends, now we are going to start exercise 4.1 chapter number 4 class 8 practical geometry. तो start करते हैं. इस particular exercise में we have to draw the different quadrilaterals and some measurements are given. We have to use that measurement and we have to draw the that quadrilaterals. अभी हमने introduction portion में बहुत अच्छे से देख लिया था कि how to draw the triangle, how to draw the quadrilateral, how to draw the different measurements angles. तो उन सभी का यूज़ करके जो बेसिक नॉलेज हमने अभी पहले अच्छे से क्लियर किया है उसका यूज़ करके ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर प्लीज गो एंड वॉच इट, कि जहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा, पता चल जाएगा कैसे हाउ टू ड्रॉ द ट्राइंगल in the construction specially, because triangle is the most important thing in the construction whenever you are drawing, whenever you are constructing the quadrilateral. So let's start exercise 4.1 question number 1. Construct the following quadrilaterals. The first one, that is quadrilateral ABCD. AB is equals to 4.5 centimeter, BC is equals to 5.5 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, AD is equals to 6 centimeter, and at last that is AC is equals to 7 centimeter. ओके, तो जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है या तो कोई भी आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, एट द टाइम द फर्स्ट स्टेप इट शुड बी ड्रॉ द रफ फिगर, क्योंकि रफ फिगर से ही हमें आइडिया आता है कि हाउ वी विल ड्रॉ. सो हियर द गिवन दैट इज द क्वाड्रिलेटरल, सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ रफ फिगर फॉर दैट क्वाड्रिलेटरल. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि स्टार्ट कहाँ से करें. यहाँ तो दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ओके, बट हाउ टू ड्रॉ इट. एक चीज़ मैं आपको रेफर करता हूँ कि जब भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो, क्वाड्रिलेटरल स्पेशली, ओके, उसका एक वर्टेक्स टॉप में आना चाहिए, उस हिसाब से ड्रॉ कीजिए. टॉप में आना चाहिए मतलब कैसे, इन दिस वे, ओके, लाइक दिस. ये सब हम क्यों कर रहे हैं, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. ओके, मान लीजिए कि हमारे क्वाड्रिलेटरल अभी यहाँ पे बन गया है एंड जस्ट नेम इट एज गिवन दैट इज ए बी सी डी. सो दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी. वी हैव टू ड्रॉ दिस क्वाड्रिलेटरल. ओके, अभी और भी कुछ दिया है. अभी कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज 4.5, बी सी इज 5.5, सो दैट मीन्स दिस इज 5.5. सी डी इज गिवन दैट इज 4 सेंटीमीटर. दिस इज 4 सेंटीमीter. AD is also given, that is 6 centimeter, that is 6 centimeter, and AC is given, that is 7 centimeter. This line is given, it's 7 centimeter. Okay, तो देखो ऑलरेडी दो ट्राइंगल में हमें दिख रहा है, एक ये वाला पोर्शन, एक वो वाला पोर्शन. ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ की, वहां से दो ट्राइंगल्स हमें मिल गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, विल ड्रॉ द फर्स्ट ट्राइंगल, देन सेकंड ट्राइंगल. First triangle, then second triangle. So let's start from the first triangle. For that we need some tools. Let's take it first. We need a ruler, then a compass. Okay, two things, that's enough. Fine. So let's start. First of all, I will draw a line AC, of 7 centimeter, line AC of 7 centimeter. Okay, so here I am just going to draw a line AC 7 centimeter as we have drawn in the figure, AC of 7 centimeter. That's 7 centimeter of AC. Okay. Now, AC, that is 7 centimeter. We have here AC of 7 centimeter. This is point A. This is point C. Okay. Now, for point B, how we can draw? See, AB, that is 4.5 centimeter. So what we have to do? We have to open the protector of the measurement 4.5 centimeter, because AB is 4.5. तो प्रोटेक्टर को कितना ओपन करना है अभी, 4.5. लेट्स डू इट. प्रोटेक्टर को ओपन करना है हमें 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज 4.5 सेंटीमीटर. ओके, पॉइंट को कहाँ रखेंगे,
एट दिस प्लेस। ओके, जहाँ से हमें ड्रॉ करना है। अरे कहाँ चला गया? लेंथ 4.5, we have the 4.5. okay, ठीक है, सेट हो गया है। अब एक आर्क लगानी है, तो आर्क लगा देते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, नाउ पॉइंट ए बी के लिए हो गया। नाउ फॉर लाइन बी सी, फॉर लाइन सी बी और बी सी इट इज 5.5 सेंटीमीटर, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो बस अभी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। ओके, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। प्रोटेक्टर को कितना ओपन करेंगे? 5.5, बिकॉज दिस इज 5.5, तो प्रोटेक्टर को 5.5 ओपन कर दीजिए। ओके, हियर इट्स 5.5 हो गया। ओके, बस एक आर्क लगा देनी है बस, और कुछ नहीं। बन गया, ये आर्क मिल गई। चलिए, now we have to join that lines from point A. I will join like this, and again from like this. Okay, and that point, that is A, this is B, and this is C. Okay, and the measurement, if I want to write, this is 4.5 centimeter, this is 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। वी नीड टू डू मोर। ओके, दिस ट्राइंगल नाउ, ट्राइंगल ACD, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ACD। सो लेट्स स्टार्ट। AC, that is 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ AD and DC is missing, so I need to just construct the point D। अगर point D मैंने फाइंड कर लिया तो मुझे इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट AD। AD कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर कितना ओपन करना है भाई? 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, फाइन। ओके, कहाँ पॉइंट करेंगे? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए। इसकी लेंथ एक बार और चेक कर लेते हैं। दैट्स 6 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड अभी यहां से एक आर्क बना देंगे। ये बन गई आर्क। ओके, अभी C to D, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो C से D के लिए आर्क लगाएंगे। उसका मेजरमेंट कितना रखना है? 4 सेंटीमीटर। तो मैं पहले मेजरमेंट चेंज कर देता हूं, मुझे चाहिए 4 सेंटीमीटर। सो हियर वी हैव, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, उसे पॉइंट करना है C पे, उसे पॉइंट करना है C पे। ओके, पॉइंटेड, एंड लेट्स जस्ट कंस्ट्रक्ट इट। ओके, बस हो गया, इतना ही करना था। नाउ जस्ट ज्वाइन दैट फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर। from there to here and from here to here. Okay, done, perfect. So this is point D, this is point D, and if you write measurement, that AD is 6 centimeter and C to D, that is 4 centimeter. Okay, this is what they are asking for. Construct the following quadrilaterals, quadrilateral ABCD. Yes, that is ABCD, and with the given measurement we constructed that. कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ होती है। एक तो जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी शेप, उसको कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, बट उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने होते हैं। उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने हैं। बट स्टेप्स में क्या करना है? स्टेप्स लिखना मतलब बहुत लोग, कई बार स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, स्टेप्स को रट्टा मारने के लिए ट्राई करते हैं, याद रखने के लिए ट्राई करते हैं। कभी भी स्टेप्स को याद रखो ही मत। स्टेप्स आए से कभी स्टेप्स पढ़ो ही मत, उसे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप आप खुद से लिख सकते हो। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल बनाना था, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? रफ फिगर बनाया। ओके, सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? वी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, ट्राइंगल ACB। कौन सा ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया? ट्राइंगल ACB, दैट इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ADC, वो थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप में हमारा
क्वाड्रिलेटरल बन गया था। अगर और डिटेल में लिखना है, सो यू कैन राइट दैट फ्रॉम पॉइंट ए draw one arc of 4.5 centimeter, then from point C draw an arc of 5.5 centimeter, and then intersection of both the arc, that is known as the point B. तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हो, that depends on the requirement. एक डेमो के लिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा है that triangle ABC can be constructed by using the given measurements in the questions. तो उसी को हमने यूज किया. then vertex D is 6 centimeter away from vertex A. Therefore, while taking A as center, draw an arc of radius 6 centimeter. तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो स्टेप्स हम कर रहे हैं, जो भी हमने स्टेप किया, एक बार आर्क लगाया, देन क्या किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल बाद दूसरा ट्राइंगल बनाया, वही चीज़ यहाँ लिखनी है, वही स्टेप्स है. स्टेप्स कभी भी मत मारना और इसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है. फॉर रेफरेंस यू कैन जस्ट वंस रीड दैट, बट नो नीड टू रिमेंबर इट. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, that is quadrilateral jump, JUMP. Jump is given. Okay, as I told you, whenever you start to construct any shape or any construction you are doing, the first thing is always draw the rough figure for given particular measurements. यहाँ पे quadrilateral दिया है हमें, JUMP, jump बनाना है. Okay, तो चलिए मैं quadrilateral बनाता हूँ. इस बार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक जो वर्टिसेस था उसे टॉप पे रखा था, इस बार नॉर्मली करता हूँ तो आपको थोड़ा अलग अलग सारे पता चलेगी कैसे किया जाते हैं. ओके, मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा. ओके, बन गया. दिस इज क्वाड्रिलेटरल जंप एज गिवन इन द क्वेश्चन, UMP. This is jump and measurements are given. JU is 3.5 centimeter. So this is 3.5 centimeter. UM is 4 centimeter. MP is 5 centimeter and JP, that is 4.5 centimeter. JP is 4.5 centimeter. And one more thing is given, that is PU. That is PU. And the measurement of PU is 6.5. Where is PU? Yes, here is PU. This is PU and that is 6.5 centimeter. A diagonal is given. डायगोनल से क्या होता है, दो ट्राइंगल्स मिल जाते हैं हमें क्वाड्रिलेटरल्स में, तो बहुत इजी हो गया. अब क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मली हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल्स बनाने हैं, दोनों हमारे पास यहाँ पर है. ओके, तो चलिए अभी टूल ले लेते हैं. कौन से टूल चाहिए होंगे हमें, एक प्रोटेक्टर एंड रूलर. सो हियर वी हैव प्रोटेक्टर एंड रूलर. चलिए ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दिस बेस लाइन. ओके, बेसलाइन कौन सी है, PM. उसका मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर. तो मैं सबसे पहले बेसलाइन बना देता हूं 5 सेंटीमीटर की. ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर. आफ्टरवर्ड्स ये 5 सेंटीमीटर की बन गई, उसका नाम दे देते हैं भाई, क्या है, PM. क्या बनाया हमने, PM. ओके, देखो अभी मान लो कि सीधा यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता भाई, यहाँ पे JU ये है, UM ये है, MP ये है, PJ ये है, PU ये है, तो मतलब इतना इजीली नहीं हो पाता. ओके, वहाँ पे मुझे सोचना पड़ता कि कौन सा साइड कहाँ पे आए, कहाँ आएगा, वहाँ से कैसे ड्रॉ करें. बट व्हेन यू ड्रॉ द रफ फिगर इट मेक्स वेरी इजी कि सिर्फ उसमें से देखते जाना है भाई, यहाँ नीचे बॉटम लाइन PM है, PM ड्रॉ करो. अभी मुझे MU चाहिए तो मैं सिंपली MU ड्रॉ कर लूंगा. MU ड्रॉ करने के लिए उसका मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर. पर हम तो पहले ट्राइंगल बना रहे हैं PMU, तो ये MU की आर्क लगेगी. कितने सेंटीमीटर की आर्क है, 4 सेंटीमीटर की. बस तो ऐसे ही करते जाओ, बहुत ईजी है और कुछ भी सोचना नहीं है ज़्यादा. 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है तो हम कंपास को कितना ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर. कितना ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर. दिस इज 4 सेंटीमीटर. ओके, अभी कौन से पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे, फ्रॉम पॉइंट M. तो पॉइंटर को M पे सेट करते हैं. ये चलिए पॉइंट M सेट कर दिया. ओके, एंड अभी एक आर्क लगाएंगे लाइक दिस. ये आर्क लग गई, डन. अभी पॉइंट P से एक दूसरे आर्क लगाएंगे. कितने सेंटीमीटर की, P to U कितना है, 6.5. तो हमें 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है. लाइक ये है 6.5. तो ये दूसरी आर्क लग गई. चलिए अभी आर्क का काम कंप्लीट हुआ. जो पॉइंट मिला उस पॉइंट को नाम दे देते हैं. ये PM था, कौन सा पॉइंट मिला, U मिला हमें.
यू मिला, बस उसे ज्वाइन कर दो। अभी पी से ज्वाइन करेंगे यू को और एम से भी ज्वाइन करेंगे यू को। ओके, अब जे है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया है। अरे हाँ, नीचे वाला ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया, अभी ऊपर वाला ट्रायंगल बनाएंगे। सो फ्रॉम पॉइंट यू we need to construct an arc of 3.5 cm for point J as well as from point P we will construct the arc of 4.5 cm. So let's start from point P. Point P से हमें 4.5 cm चाहिए, 4.5 cm चाहिए। So let's do it. 4.5 from point P. ओके, एक आर्क लगानी है। ओके, डन। और एक आर्क लगेगी, कितने सेंटीमीटर की? 3.5 की। फ्रॉम विच पॉइंट? पॉइंट यू। तो पॉइंट यू से एक दूसरे आर्क लगाएंगे। दिस इज पॉइंट यू, यहां से आर्क लगेगी, बट द मेजरमेंट इज 3.5। एक आर्क यहां से लग जाएगी। ओके, क्या इंटरसेक्शन पॉइंट अभी मिल रहा है हमें, तो वापस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया, वरना उसे एक्सटेंड करना पड़ता। सो सिंपली अभी तो वहां पे हमें सिर्फ लाइंस इस पॉइंट से लाइक दिस एंड दिस पॉइंट दैट इज आर J point. This is J. So here we have the JUMP and the measurements for all the points. This is 3.5 centimeter. This is 4 centimeter. This is 5 centimeter. This is 4.5 centimeter. And at last this one, that is 6.5 centimeter. Okay. This is done. So this was the question number 2. इसके भी स्टेप्स सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे, वही स्टेप्स है। एक बार आपको रिफर करना है, रिफर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है जैसे कि ट्राइंगल JUP कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन मेजरमेंट्स इन द क्वेश्चन। बस वही स्टेप्स है और कुछ नहीं है। जो स्टेप हम हर एक में सिर्फ करना वही है कि आपने जो किया है, जो प्रोसेस कर रहे हो उसे लिखना है, तो उसे याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो तो आपको पता होगा ना, आप क्वेश्चन में जो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, तो वही चीज़ तो लिखनी है। तो कभी भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी आपको पर्टिकुलर शेप दिया है, उस शेप को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे उसे ड्रॉ करेंगे, उसके एक बार सिर्फ उसका रफ फिगर अब बना लो और सिर्फ मेंटली सोच लो कि भाई इसमें ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से इजीली हो जाएगा ये चैप्टर। मतलब इसको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे। The third one, that is construct the following quadrilateral, that is parallelogram. Okay, here the given quadrilateral is parallelogram and measurements are for OR it's 6.6 centimeter, RE is 4.5 centimeter and EO is 7.5 centimeter. Okay, if you also observe the last question and this question, this is something different. Here is a particular quadrilateral is given, that is parallelogram, और वहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हैं, पर वो तो जब रफ फिगर बनाएंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। चलिए रफ फिगर बनाते हैं। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की कंडीशंस आपको पता ही होगी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। रफली मैं ऐसा बना सकता हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर तो नहीं बनेगा। चलिए नाउ अब इसके सभी के मेजरमेंट्स लिखने हैं। मेजरमेंट्स पहले तो दैट पैरेललोग्राम का नाम है मोर, तो उसको नाम दे देते हैं भाई MORE, है ना। चलिए MO कितना है, MO नहीं दिया, OR दिया है। OR कितना है 6 सेंटीमीटर, OR इज 6 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, हाँ भाई दिया है RE कितना दिया 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। Anything else? Yes, EO is given, that is 7.5 centimeter, E to O. So from here to here, that is 7.5 centimeter. Okay, इतना दिया हुआ है। अभी देखो ये दो साइड तो मिसिंग है, तो उसके लिए क्या करें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद कर लो
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मतलब कि ई आर जितना होगा उतना ही एम ओ होगा, तो ये कितना है 4.5 ही मिलेगा आपको, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। दिस इज ऑल्सो 4.5 ओनली। एंड एम ई कितना होगा, ओ आर जितना होगा उतना ही, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल इन द पैरेललोग्राम, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये तो हो गया। अभी रफ फिगर हमारे पास है, अभी क्या करना है, सिंपली हमें बेस बना के ट्रायंगल्स दो बना दो, बन गई बात। चलिए, तो उसके लिए हमें टूल्स चाहिए, तो पहले टूल्स ले लेते हैं। ये रहा कंपास और ये रही रूलर। चलो, so first of all I will draw the baseline of 4.5 centimeter. So here I am going to draw the baseline of the measurement 4.5 centimeter. That's 4.5 centimeter. Okay. अभी चलो रूलर का अभी कोई काम नहीं है हमें। चाहिए होगा तब ले लेंगे वापस। अभी इसका मेजरमेंट इसका क्या है, दिस इज पॉइंट ई, दिस वन इज पॉइंट आर एंड दैट्स 4.5 सेंटीमीटर ई आर। ओके, हमने उतना बना दिया। अभी मुझे ये वाला ट्राइंगल देखो ई आर ओ, वो पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो आर ओ कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे कितने आर्क लगानी पड़ेगी, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आर पॉइंट से आर्क लगाते हैं ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट आर, यहां से आर्क लगाएंगे ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, शायद वापस ज़रूर पड़ जाए, क्या पता। ठीक है, नाउ फ्रॉम पॉइंट ई आई विल कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। पहले 7.5 ओपन कर लेते हैं, 9 नहीं भाई 7.5, यस 7.5, और इसे रखेंगे पॉइंट ई पर, ओके। ठीक है, और यहां से एक आर्क लगाएंगे, डन। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला हमें, पॉइंट कौन सा मिला है, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा था भाई, ओ। सो दिस इज द पॉइंट ओ, बस उसे ज्वाइन करना है, तो यहां से ई से ज्वाइन करेंगे, this is one thing, and from here point E, this point, यहाँ पे बोर्ड में एकदम परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, पर आप जब भी नोटबुक में बना रहे हो पॉइंट टू पॉइंट एकदम परफेक्शन के साथ करना, ओके, बिकॉज क्लीनलीनेस होनी चाहिए वहाँ पे। ऊपर मतलब ज़्यादा ड्रॉ भी मत करना। जब भी आर्क लगा रहे हो तो आर्क एक ही बार में लग जानी चाहिए, ऊपर 3-4 बार लगाओगे तो अच्छे से नहीं दिखेगा, है ना। चलिए, ई आर ओ हो गया, ई आर ओ तो हो गया। अभी मुझे ई से कौन सा पॉइंट चाहिए, एम पॉइंट, उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो अगेन आई जस्ट नीड टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई, तो ई पे वापस क्या करेंगे, आर्क पॉइंटर रखेंगे कंपास का, दैट्स पॉइंट ई, और अभी कितना चाहिए हमें, 6 सेंटीमीटर, ओके, दैट्स 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ये बन गया आर्क्स ऑफ 6 सेंटीमीटर। और वापस कितने का चलेगा, 4.5 का। वो कहाँ से बनेगा, पॉइंट ओ से, फ्रॉम पॉइंट ओ। कितना चाहिए, 4.5, बस अभी हो गया, सिर्फ लाइंस बना देंगे। सो फ्रॉम पॉइंट ई
I am going to draw this line. एकदम एज टू एज नहीं मिल रहा है अभी यहाँ पर, ओके। पर वैसे मान लीजिएगा यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पे ज्वाइन करना है, जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर ही। सो दिस इज M. So here we have MORE. MORE. That's the quadrilateral which they ask for, and this is the parallelogram. Even we can just identify that the opposite sides are parallel and equal. अब इसे लास्ट में मेजरमेंट्स लिख देते हैं। मेजरमेंट्स सभी के OR कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर है। दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, ओके फाइन। So this is how we can construct the parallelogram with the help of the ruler and the compass in the construction. Fine. So this was exercise 4.1 और yes लास्ट में एक जो चीज़ बच गई वो है steps, और steps को अभी आपको तो पता ही how to do it. Simply just follow the steps and write about the steps जो आप follow कर रहे हो, जो आप steps कर रहे हो उसी को describe कर दो तो आपके सारे steps हो जाएंगे. That's it. Wait, now still we have one more question, that is rhombus. For rhombus, okay, let's draw the first of all rough figure for the rhombus. चलिए, तो एक rhombus में क्या होता है, all sides are equal, all sides are equal. तो मैं सिर्फ नॉर्मली एक rhombus बना देता हूँ ऐसे ही। मान लीजिए कि इसकी की सारी साइड्स इक्वल है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है, और कौन सा rhombus कहा है हमें यहाँ पर, it's BEST, so we'll write as BES and T, and measurements are given. BE that is 4.5 centimeter, E and A to T is given. A to T is given, that is 6 centimeter. A to T is given. This is 6 centimeter. Okay, this is something interesting. अभी यहाँ तो मतलब ये तीन साइड तो दी ही नहीं है, एक तो डायगोनल दिया है और एक एक साइड दी है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी याद करो, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कुछ सोचना नहीं है भाई, ये सभी सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 4.5 ही हो जाएंगे। दिस ऑल आर 4.5 सेंटीमीटर ओनली, ओके। सो नाउ दैट्स वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। सिंपली टूल ले लेते हैं पहले, वी नीड एन कंपास, रूलर, डन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ अ लाइन, बेस लाइन बना देते हैं पहले तो, ST, हाँ ना, दैट इज ST का मेजरमेंट कितना है, 4.5। अभी यहाँ तो सभी का 4.5 ही है, तो इतना ज़्यादा कहीं सोचना नहीं पड़ेगा। तो बेसलाइन सबसे पहले बनाएंगे और 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 4.5, ओके। नाउ हियर वी हैव, दिस इज S and this is T, ST of 4.5 centimeter. 4.5 centimeter. Now from point S, I will draw T, and from point S, sorry, this is E. From point S I will draw T, and from point S I will draw E. Actually ये E ही है, हमें ड्रॉ जो करना है वो from point S से क्या बनाएंगे, T बनाएंगे, और E से बनाएंगे B, पर मेजरमेंट तो सभी का सेम ही है, तो पहले S से T बना लेते हैं, from S to T. So from S to T, for that I just need to draw an arc of 4.5 centimeter, of 4.5 centimeter in this way. Of 4.5 centimeter की आर्क लगा देंगे यहाँ पर। ओके, नाउ S to T आर्क लग गई। अभी E से T की आर्क लगाएंगे, वो कितना है, E से T कितना है, 6 सेंटीमीटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो E से T लगाएंगे 6 सेंटीमीटर, तो राउंडर को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, फ्रॉम पॉइंट E वी विल ड्रॉ एन आर्क। अरे
या 6 सेंटीमीटर की आग लग गई। ओके, तो ये अभी पॉइंट कौन सा मिला हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला है कौन सा मिला है, दैट इज एस से टी लगाया, ई से कौन सा लगाया, टी लगाया, सो दिस पॉइंट इज टी, दिस पॉइंट इज टी। सो लेट्स ज्वाइन इट। Okay. Now from point T to B and E to B, T to B कितना है 4.5, E to B भी कितना है 4.5, तो बस एक ही बार हमें 4.5 मेजर करना है और दोनों एक साथ हो जाएगा 4.5, दिस इज 4.5, दोनों से 4.5 आर्क लगाना है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर and from this point also I will draw an arc of 4.5 centimeter and just draw the lines as this one. Okay, and that point is B. This point is B. Okay, so this is, we have the BEST, which is an rhombus as given, that is an rhombus. Okay, and the steps for that are triangle BET can be constructed by the using measurements which is given. Okay, and जो भी आपने steps किए वही बस लिखने और कुछ नहीं। Okay, fine. So that's it. This is the exercise 4.1 कैसे सोल्व करना हमने अच्छे से देखा। स्टिल द थिंग इज यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। नाउ इट्स योर टाइम टू डू वर्क। ओके, आपको खुद से पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, खुद से सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस करने हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। अगर आप अच्छे से समझे हो और खुद से अगर ट्राई करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। एंड कभी भी जैसे मैंने बताया, कभी भी स्टेप्स याद मत रखना, खुद से ही करना हो जाएगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, you can write us in the comment box. Definitely we will review for that, because your questions are very important for us. And if you have any problem with that, or if you want to say anything, you can write that also in the comment box. You can join us our Telegram channel, where you will get the material for all the chapters as well as for the different grades and different subjects in our Telegram channel. Please join that. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.